नमस्ते, गिरीश इंडिया अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग आईटीआई का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, एनसीवीटी क्या होता है और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं ना, इसको हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आईटीआई एनसीवीटी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। 1940 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द वॉर टेक्नीशियन ट्रेनिंग स्कीम। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके दौरान डिफेंस सर्विस जो थी, डिफेंस सर्विस को काफ़ी सारे टेक्नीशियन की ज़रूरत होती थी। और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1940 में 1940 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वॉर टेक्नीशियन स्कीम स्टार्ट की। ओके, तो आईटीआई की शुरुआत जो है उसकी लिंक कहीं ना कहीं ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उससे है। इन ईयर 1950 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड क्राफ्ट्समैन स्किल स्कीम ऑन नेशनल बेसिस। ओके, पहले जो था एक खाली जो हमारे फौजी भाई थे उनके लिए ये था, मतलब वहाँ पे ज़्यादा टेक्नीशियन की ज़रूरत थी, इसके लिए उनके लिए 1940 में 1914 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक्नीशियंस ट्रेनिंग स्कीम स्टार्ट की थी। बट 1950 में ये जो है नेशनल बेसिस पे स्कीम स्टार्ट हो गई। तो 1947 में, मतलब 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली। और उसके बाद में काफ़ी सारे फैक्ट्रियाज जो है वो खुलने लगी, काफ़ी सारे बिजनेसेस आगे बढ़ने लगे और इंडिया की जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ने लगी। तो वहाँ पे जो मैन पावर है उसकी कमी होने लगी, या उस स्किल्ड मैन पावर वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे लेकिन उनके पास में इतना अच्छा स्किल नहीं था। तो उसको पूरा करने के लिए 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्राफ्ट्समैन स्किल स्कीम जो है वो पूरे भारत देश में शुरुआत की उसकी। देन आगे लिखा है यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डीजीटी के अंडर जो है ये सारे जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। और ये डीजीटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर होता है। तो अभी एक बार तो हमने शुरुआत किया, लेकिन आगे जाके हमने काफ़ी सारे फैक्ट्रीज जो इसको लगाना शुरू कर दिया और कंटिन्यूस जो मैन पावर है उसकी ज़रूरत होने लगी। तो डीजीटी ने जो है मतलब मिनिस्टर ऑफ लेबर के अंडर डीजीटी काम करता था और डीजीटी ने फिर कंटिन्यूस मैन पावर सप्लाई करने के लिए काफ़ी सारे जो ट्रेनिंग स्कीम्स हैं इसके अंडर शुरुआत कर दी, जिसमें आईटीआई भी था और बाकी छोटे छोटे वोकेशनल ट्रेनिंग भी यहाँ पे कोर्सेस उन्होंने लॉन्च कर दिया, शुरुआत कर दिए। तो स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेनिंग स्कीम इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब यहाँ पे दोनों का भी ये होता है, स्टेट गवर्नमेंट और डीजीटी दोनों जो है मिलके आईटीआई को, मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है या फिर इसका जो स्कीम को चलाना है, इम्प्लीमेंट करना है, दोनों काम जो है एक स्टेट गवर्नमेंट और डीजीटी जो है इनका रोल होता है आईटीआई को एडमिनिस्ट्रेशन चलाना और उसका उस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कराना। इन द ईयर 1956 एनसीवीटी वॉज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनसीवीटी की जो स्थापना है, दैट इज़ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग की जो स्थापना है 1956 में हुई। और इसका मकसद क्या था, ऑल ओवर इंडिया में एक जैसा ट्रेनिंग होना चाहिए। जैसे कि आज के डेट में जो भी ट्रेनिंग दिया जाता है, जो भी किताबें हैं, जो भी फॉर्मेट है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम ही चलता है। तो जो ट्रेनिंग मिलती है कैंडिडेट्स को वो सब ऑल ओवर इंडिया में एक जैसी होती है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म जो है यहाँ पे लिखा है। देन सॉरी, 2 बार हो गया। ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, मतलब अभी ये जो ट्रेनिंग एक जैसी होती है तो सबकी एग्ज़ाम भी एक साथ होती है और एक जैसी ही होती है, जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, जिसको आईटीआई एग्ज़ाम भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में। बेसिकली होती है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। और जब इसको कैंडिडेट पास करता है तो उसको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है। वेरियस वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, बट यहाँ पे सिर्फ मैं 2 ही स्कीम्स की बात करूँगा। एक क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम जो होती है, जो आईटीआई कहते हैं, और एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम होती है, उसी की हम यहाँ पे बात करेंगे। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम जो है 1950 में आई और इसका जो मतलब मकसद था इंश्योर अ स्टेडी फ्लो ऑफ स्किल्ड वर्कर, मतलब इंडस्ट्रीज़ को कंटिन्यूसली स्किल्ड वर्कर प्रोवाइड करना। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, जो यूथ में एजुकेटेड यूथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट था उसको कम करना। रेज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन, मतलब जो भी पहले एम्प्लॉयज़ थे वो इतने अच्छे ट्रेंड नहीं थे। तो जब ये 3 साल की ट्रेनिंग होती है, 2 साल आईटीआई और 1 साल की अप्रेंटिसशिप, तो जो भी इंडस्ट्री की नीड है उसके हिसाब से जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स को ट्रेंड किया जाता है और उसके हिसाब से जब वो जो इंडस्ट्री में वो ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे उनका प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी है वो बेटर हो जाती है। तो ये क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्किल का जो है उद्देश्य था। इसमें अगर आप देखोगे ये नंबर आगे जाके चेंज भी हो सकता है।
32 इंजीनियरिंग ट्रेड से आज की तारीख में। इंजीनियरिंग ट्रेड मतलब इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हो गया, फीटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, ये सारे इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आते हैं। 32 जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स है और 44 जो है दैट इज़ नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। नॉन इंजीनियरिंग में ये जो मेकअप वगैरह करते हैं ना, ब्यूटिशियन होता है, या फिर ये जो कपड़े जो सिलते हैं और हेयर कटिंग वगैरह, ऐसे काफ़ी सारे ट्रेड्स होते हैं। मुझे ज़्यादा नॉन इंजीनियरिंग का पता नहीं है, बट कोपा हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटिंग वगैरह हो गया, ये सारे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में शामिल होते हैं। ज़्यादा करके 15 से लेकर 25 ईयर्स के जो यूथ है वो ITI को ज्वाइन करते हैं। कोर्स का जो ड्यूरेशन है जो डिफरेंट हो सकता है। ITI का 2 साल का ITI होता है और 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, लेकिन कुछ कोर्सेस 1 साल के भी हो सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन जो है वो 10th लगता है, या कुछ कोर्सेज के लिए 12th की ज़रूरत होती है। फिर जो है नेक्स्ट दैट इज़ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो है, उसके बारे में हम देखेंगे। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम इम्प्लीमेंट हुई 1961 में, केम इनटू फोर्स 61 में ये इम्प्लीमेंट हुई, 62 में फोर्स में लाया गया, इसको एक्चुअल में लाया गया, और राज्यसभा में 1971 में उसको पास किया गया। इसका उद्देश्य क्या था अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का? टू इम्पैक्ट द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब अप्रेंटिसशिप क्या होता है, 2 साल ITI कॉलेज में पढ़ते हैं और 1 साल के लिए उनको किसी कंपनी में भेजा जाता है। तो एक्चुअल जॉब कैसे चलता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैसे होती है, ये वहाँ पे एक्चुअल वर्क कैसा होता है, एनवायरनमेंट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे सीखने के लिए मिलती है। और टू वर्क ऑन द प्रोडक्शन जॉब्स देयर बाय टू गेन कॉन्फिडेंस। मतलब खुद जब हम मशीन को बनाते हैं और प्रोडक्शन लाइन में जब काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। तो एक होता है कॉलेज का एटमॉस्फेयर, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जहाँ पे 2 साल के लिए कैंडिडेट स्टडी करते हैं। वो एटमॉस्फेयर थोड़ा सा एजुकेशनल एटमॉस्फेयर होता है, तो उनको जो एक्चुअल फील्ड का अनुभव आ जाए इसके लिए वहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा जाता है। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और एक्चुअल काम कैसे चलता है उसकी आइडिया यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरीके से टोटल RAC की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो 2 साल का ITI होता है और 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है, और फिर ये 3 साल का टोटल कोर्स जो है कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।